हर हर महादेव साथिया, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 59वां भाग। घर लौटकर अभिनव सिंह राजपूत काफी उदास थे। तभी उनकी पत्नी ने समझाया, इस तरह से खाली हाथों को देखने से कुछ नहीं होगा, अगर इन हाथों की मजबूती चाहिए ना। अपनी बेटी का हाथ थाम लीजिए, उसे अपने प्यार का और अपने साथ होने का भरोसा दीजिए। मेरी बात मानिए, अभी भी समय है। पलक और मुस्कान को घर वापस बुला लीजिए। अभिनव सिंह राजपूत को कुछ नर्म देखकर अब सुप्रिया जी ने अपने दिल की बात कह डाली थी, वरना इससे पहले उनके गुस्से को देखते हुए सुप्रिया जी गलती से भी पलक का नाम भी नहीं निकालती थी। अब तो बुलाना ही होगा, अभिनव जी बोले। सुप्रिया जी ने उनके इस फैसले पर खुश होते हुए उनकी तरफ देखा। सच में? हाँ, परीक्षित का फोन आया था। वह मुस्कान और पलक का पासपोर्ट बनाने के लिए बोल रहा था, अभिनव जी ने बताया। क्या वो उन दोनों को अपने साथ इस बार वापस लंदन लेकर जाना चाहता है? अभिनव जी ने कहा। पर क्यों? सुप्रिया जी हैरान रह गई। पर क्यों का कैसा सवाल है सुप्रिया? कोई भी इंसान जहां रहता है अपने परिवार को अपने साथ रखता है। परीक्षित भी पलक को अपने साथ रखना चाहता है, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? वो उसकी बीवी है, पर मुस्कान तो उसकी बेटी नहीं है ना। अभिनव जी की बात काटते हुए सुप्रिया जी ने कहा। और यह भी बोलिए कि केवल मुस्कान के चलते ही उसने पलक को भी अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था, उसे अपने घर से निकाल दिया था। परीक्षित ने पलक को घर से नहीं निकला था, बल्कि तुम्हारे लाडले सपूत अपनी बहन को अपने साथ लेकर चले आए थे। अभिनव सिंह ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। आपका हर चैनल घूम फिर कर मेरे बेटों पर ही क्यों आकर रुकता है? सुप्रिया जी ने कुछ नाराज होते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारे बेटे मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, और बेटी से तो बहुत चैन में है ना। जैसे सुप्रिया जी सर हिलाते हुए बोली। चैन में तो मैं किसी भी तरह से नहीं हूँ। चीजें इस कदर से उलझी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। परीक्षित पलक को अपने साथ रखना चाहता है, अभिनव जी बोल रहे थे। बात तो घूम फिर कर वहीं पर आ गई ना, कि अगर पलक उसे घर में वापस जाएगी तो मुस्कान भी उसके साथ जाएगी ही, क्योंकि पलक तो किसी भी कीमत पर मुस्कान को छोड़ेगी नहीं। जो इंसान मुस्कान को उसके जन्म से पहले से ही अपने से इनकार कर रहा है, वह क्या अब मुस्कान को अपनाएगा? हाँ, मेरी उससे इस मैटर पर बात हुई है। यही बात तो वह कह रहा है कि मुस्कान भले ही मेरी बेटी ना हो, पर वो पलक की बेटी है और पलक उसे पूरी तरह से अटैच है, और पलक उसकी बीवी है। एक मुस्कान के लिए वह पलक को नहीं छोड़ सकता। पलक अगर मुस्कान के साथ रहना चाहती है तो उसे अब कोई इतराज नहीं है। उसके दिल में सिर्फ एक शंका ने जन्म लिया था, और उसने अपने शंका को सच साबित कर लिया। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। अभिनव जी अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोल रहे थे। उन्होंने धीरे से अपना सर उठाया और फिर सुप्रिया जी की तरफ देखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। आपका क्या विचार है? अभिनव जी ने पूछा। मेरा क्या विचार होगा? विचार तो आपको करना है। वैसे परीक्षित की बात भी सही है, पर मुझे अब परीक्षित की बात सही नहीं लग रही। अभिनव जी अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोले। मतलब? सुप्रिया जी कुछ समझ नहीं पाए। मतलब ये कि पलक के चरित्र पर उंगली उठाने फैसला उसका था, इसलिए वह असली अपराधी तो पलक का है। अब पलक उसके साथ रहना चाहती है या नहीं चाहती है, यह फैसला पलक का होगा। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? उसने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई तो उसे सच भी तो साबित कर दिया है। अब इस चीज को जितना खींचेंगे उतना ही ये चीज बिगड़ जाएगी। बिगड़ती है तो बिगड़ने दो। उसका फर्क किसको है? जब सारे सोसाइटी में एक बार ढिंढोरा पीटा ही जा चुका है तो उस पर नगाड़े बजते रहे। अब मैं बाहर का शोर सुनकर अपने घर की शांति नहीं भंग करूंगा। अभिनव जी बोले। तो फिर क्या करेंगे आप? सुप्रिया जी ने पूछा। मुझे क्या करना है? मैं अपनी बेटी और नातिन को घर लेकर आऊंगा। मेरी बेटी मेरे ऊपर बोझ नहीं है। दूसरों के कहने पर मैंने काफी दिन उसे अपने से दूर रख लिया, पर अब नहीं। परीक्षित और मुस्कान पलक के रिश्ते का भविष्य मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मेरी बेटी के साथ एक मजबूत रिश्ता है जो कि मेरे मरते दम तक नहीं टूटेगा। पर परीक्षित को क्या जवाब देंगे आप? सुप्रिया जी ने पूछा। जवाब क्या देना है? अब परीक्षित से जो भी बात होगी आमने सामने होगी।
उसके आने पर होगी। और तुम अपने सपूत को फ़ोन करके बोल दो कि उसकी बहन और भांजी कल सुबह घर आने वाली है, वह भी अपना बनवास त्याग करके घर चला आए, वरना बाद में मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगा। अपना फैसला सुनाकर अभिनव जी अपने कमरे की तरफ बढ़ चले। ये भी ठीक है, पहले पलक तो घर आ जाए, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। सुप्रिया जी अपने पति के फैसले से सहमत थी, पर यह अभिलाष, इसका तो मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ जाकर बैठा हुआ है। सुप्रिया जी अपना फ़ोन निकालकर अपने बेटे का नंबर ट्राई कर रही थी। उठा ले बेटा, फ़ोन उठा ले। बहुत मुश्किल से तो तुम्हारे पापा पलक के साथ साथ तुम्हें भी घर में एंट्री देने के लिए तैयार हुए हैं। सुप्रिया जी अपने आप में बोल रही थी कि उधर से फ़ोन उठा लिया गया। आखिर कहाँ बैठा हुआ था इनका छोटा बेटा अभिलाष, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और यही यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।